नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन के भीतर ये क्या हो रहा है? क्या सच में महागठबंधन है? महागठबंधन क्या अटूट नहीं है? कई सीटों पर आरजेडी सिंबल दे रही है। इसके बाद भी यह क्या कहा जाए कि महागठबंधन चट्टानी एकता की तरह मजबूत है? क्या ऐसा कहना सही होगा? लेकिन फिर भी आरजेडी का क्या मानना है इस पर? आरजेडी की ओर से जो पोस्ट किया गया, हम आपको बिना किसी देरी के पहले स्क्रीन पर दिखाएंगे। आरजेडी ने अपने अकाउंट पर जो लिखा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। आरजेडी ने लिखा है, गोदी मीडिया और कुछ विशेष रुचि के लोग इधर उधर खबर प्लांट कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इस सीट पर भी और इस सीट पर भी उम्मीदवार दे रहा है। यह फैलाने की बात हो रही है या फलाने की सीट पर उम्मीदवार दे रहा है, ये बात भी हो रही है। इस तरह की खबर सच्चाई से मीलों दूर है। सभी से आग्रह है कि इस प्रकार की खबरों के आधार पर मन में भ्रम ना पालें। तो किस तरह के लोग हैं जो ये भ्रम फैला रहे हैं? किन किन सीटों पर चर्चा हो रही है कि उम्मीदवार देंगे कि नहीं देंगे, और ऐसी चर्चा होनी क्यों शुरू हुई? विस्तार से समझेंगे। ज्ञानेश्वर जी हैं, ऐसी चर्चा नहीं होनी चाहिए, भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए आलोक, उनके लोग इसके झांसे में ना आए। आलोक जी, ऐसा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने हैंडल एक्स पर लिखा और राष्ट्रीय जनता दल ने फेसबुक पेज पर लिखा करीब 43 मिनट पहले, जब यह कार्यक्रम हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मेरे पास मोबाइल में यह दिख रहा है कि फेसबुक पर 2400 लाइक्स इसे मिले हैं और 291 कमेंट्स हैं और 128 शेयर्स हैं। मैं इसे फिर से पढ़ देता हूं ताकि मुझे व्याख्या करने में ठीक लगे। आरजेडी कह रही है, गोदी मीडिया और कुछ विशेष रुचि के लोग इधर उधर खबर प्लान कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इस सीट पर भी और इस सीट पर भी उम्मीदवार दे रहा है या फलाने की सीट पर भी उम्मीदवार दे रहा है। इस तरह की खबरें सच्चाई से मीलों दूर है। सभी से आग्रह है कि इस प्रकार की खबरों के आधार पर मन में भ्रम ना पालें। देखिए, यह राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा, अपने पेज पर लिखा, ऑफिशियल पेज पर लिखा। और इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने, तेजस्वी यादव के सिपाहियों ने ही राष्ट्रीय जनता दल को धो पोछ के बराबर कर दिया है। हाँ, हम कमेंट सुनाएंगे। देखिए, जब गोदी मीडिया की बात करते हैं या कुछ विशेष रुचि के लोगों की बात करते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे भी टारगेट किया गया है। हाँ, क्या गया, ठीक है, करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई बयां करने में टारगेट हो ही जाते हैं लोग। तो अब देखिए, क्यों हमने कहा धो पोछ की, और क्या सच्चाई है, भ्रम क्यों ना पाले। क्या यह सही नहीं है कि वैशाली में कांग्रेस के प्रत्याशी इंजीनियर संजीव सिंह के खिलाफ राजद ने अभय कुशवाहा को दिया? क्या यह सही नहीं है कि कहलगांव में कांग्रेस के प्रत्याशी परवीन सिंह कुशवाहा के खिलाफ राजद ने रजनीश यादव को दिया? क्या यह सही नहीं है कि वीआईपी के उम्मीदवार गौराबोराम में संतोष सहनी के खिलाफ राजद ने भी उम्मीदवार उतार दिया है? क्या यह सही नहीं है कि बारसलीगंज में कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह के खिलाफ अनीता महतो को भी राजद ने सिंबल दे दिया है? क्या यह सही नहीं है कि सिकंदरा में कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद कुमार चौधरी के खिलाफ राजद ने उदय नारायण चौधरी को भी टिकट दे दिया है? क्या इस पोस्ट के बाद हम माने कि आरजेडी ने ऐसा नहीं किया है? जो लोग पीला लिफाफा लेकर घूम रहे हैं या दिखा रहे हैं या जिन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है, वह सब फर्जी है, वह सब फर्जी है, यह स्पष्ट करना चाहिए। और हमने आपको मालूम है, आलमनगर में तो एक ही व्यक्ति ने 2 सिंबल पर साइन किया है। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल और वीआईपी। हाँ, वीआईपी, नवीन निषाद उनका नाम है। हाँ। लालगंज में क्या खेल हुआ आपको पता है? हाँ, शिवानी शुक्ला को दिया गया। हाँ, ठीक है। तो देखिए, हमने क्यों कहा कि अब तो अपनों से ही तेजस्वी यादव और आरजेडी निशाने पर। इन्होंने कहा कि गोदी मीडिया और कुछ लोग और, लेकिन जब हम कमेंट बॉक्स में जाते हैं तो देखिए, युवराज यदुवंशी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? टिकट फाइनल कीजिए सभी जगह का आप लोगों को इस निर्णायक चुनाव में। क्या साफ सुन लिया है, समझ से परे है। अरे भाई, आप कह दीजिए ना आरजेडी की ये आधिकारिक उम्मीदवार है, इसकी लिस्ट क्यों नहीं जारी कर दे रहे हैं? इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है। कांग्रेस ने कर दिया, आप क्यों नहीं कर रहे? हाँ, इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है। माले ने कर दिया और वीआईपी ने कर दिया। अब इसके देखिए रिप्लाईज भी हैं जो यादव यदुवंशी ने कहा। देखिए, बनमनखी मांगे प्रगति कुमारी के अकाउंट है कि बनमनखी की तरह लगता है नरपतगंज भी हाईजैक हो गया, कुछ नहीं बोलेगा।
कौन नहीं बोलेगा? आरजेडी नहीं बोलेगा। शिवहर विधान, अब देखिए निखिल कानू लिख रहे हैं शिवहर विधानसभा क्षेत्र से छोटे शाह को टिकट मिलना चाहिए। कुणाल सिंह लिख रहे हैं सभी पार्टी की तरह एक बार टिकट फाइनल करके लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट से पब्लिश कर क्यों नहीं देता? सवाल पूछा जा रहा है। देखिए जो इनके समर्थक थे, जो इनके फैंस थे, जो इनकी एक अपील पर दूसरों पर टूट पड़ते थे, वह अब आरजेडी के ही अकाउंट में कमेंट्स कर अपने ही नेतृत्व पर सवाल पैदा कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। भी देख सकते हैं। अब देखिए रॉयल मुकेश लिख रहे हैं झाझा से राजेंद्र प्रसाद यादव को टिकट मिलना चाहिए। आदित्य धनराज लिख रहे हैं नहीं तो विजय मंडल 50,000 वोट से जीतेगा। मतलब यह बात सिक्टी की हो रही होगी और सिक्टी किस्त चली गई है वीआईपी के खाते में। विशाल कुमार बिट्टू लिख रहे हैं चिरैया मांगे अच्छे लाल प्रसाद यादव। आदित्य धनराज जिन्होंने लिखा था कि विजय मंडल 50,000 से जीतेगा, वह कह रहे हैं सिक्टी से शत्रुघ्न मंडल को हरा सकता है विजय मंडल को। देखिए यह मोहम्मद गुलजार, देखिए वोट बैंक क्या है, एम और वाई। मैं मोहम्मद गुलजार, राष्ट्रीय जनता दल, युवा कार्यकर्ता और आई विधानसभा, बहुत अच्छा, अभी महागठबंधन से चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, 100% जीते, हम लोग सोशल मीडिया पर हर काम कर रहे हैं। अब मोहम्मद तौकीर शेख क्या कह रहे हैं? आप लोगों को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, आम लोगों को गलत मैसेज जा रहा है। देखिए इनके लोग ही कह रहे हैं कि गलत मैसेज जा रहा है, आप क्यों मोदी मीडिया को क्यों आप कर रहे हैं? देखिए समर स्मार्ट बॉय प्रिंस राणा लिख रहे हैं मीडिया वाला क्या, पूरा जनता को भी ऐसा लग रहा है, इसलिए सब कुछ क्लियर कर दीजिए जल्दी। अब देखिए ऋतुराज लिख रहे हैं रूनी सैदपुर मांगे मंगीता देवी। देखिए तो आदर्श त्रिपाठी बजरंगी कह रहे हैं लालगंज में क्या है, फिर आपको पता ही है वहां कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने। तो अब देखिए नीतीश यादव लिख रहे हैं 42 पिपरा विधानसभा से हमारे नेता को टिकट नहीं मिला, हम लोग नाराज है आपसे। अब देखिए रंजन कुमार लिख रहे हैं सीमा कुशवाहा को टिकट दिया जाए। कि अब देखिए पवन यादव लिख रहे हैं आपको जो भ्रम हो गया है, आपको जो भ्रम हो गया है ना कि सबन हमको वोट करेगा, तो पता चल जाएगा मोकामा विधानसभा से जो आप बहुजनों का टिकट काट के और A to Z का पार्टी बना रहे हैं, लोकसभा के चुनाव से सबक नहीं सीखे हैं, सब सीख जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। तेजस्वी यादव जी A to Z बोलना छोड़ दिए थे, फिर A to Z बोलना शुरू कर दिए हैं, बिना बहुजनों का सरकार बनने वाला नहीं है। देखिए सुधीर यादव लिख रहे हैं आरजेडी से बैर नहीं है, सुरसंत से अगर रोशन नहीं तो आरजेडी की खैर नहीं है। अब सोचिए ऐसी धमकियां दी जा रही है। बिट्टू भाई कह रहे हैं जिस तरह से चल रहा है तो अभी सत्ता से दूर रहना होगा, तो अभी सत्ता से दूर रहना होगा। हाँ अब देखिए राकेश राज कह रहे लिस्ट जारी कीजिए ना भैया, अरे लिस्ट जारी करने में क्या परेशानी हो रही है। अब देखिए इनका नाम जो है डॉक्टर रेहान है, उर्दू में लिखा हुआ था इसलिए मुझे अनुवाद करना पड़ा। टिकट का मसला इस बार बहुत खराब रहा, लोग परेशान हो रहे हैं। अरे आप मीडिया को क्यों कह रहे हैं? तो अब देखिए अब गोदी मीडिया मुर्दाबाद करने वाले भी हैं। अब देखिए सोनू राज यादव हैं, आप लिस्ट जारी कीजिए, कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है किसको टिकट मिला है किसको नहीं। एक तो 5 रुपए का लिफाफा खरीद कर ही प्रत्याशी बन गया था, मतलब ऐसा भी हो रहा है। देखिए अब जितेंद्र कुमार सहनी कह रहे हैं आप लोगों की नीति ठीक नहीं है, आप लोगों की नीति ठीक नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं एक साथ लोग। अब देखिए तेजस्वी यादव हर कॉन्क्लेव में जा रहे थे, और जब आज तक एबीपी ने पटना में कॉन्क्लेव किया तो वहां नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां जाएंगे तो मीडिया सवाल पूछेगा, महागठबंधन अटूट है कि टूट हो गया है, कांग्रेस से रिश्ते क्यों खराब हुए, मुकेश सहनी क्यों नाराज हो गए, तो आप मीडिया से बात करने की स्थिति में नहीं। अमर श्री का अगला कमेंट देख लीजिए, हमने कहा ना धोप पोस्ट दिया है। अमर श्री कह रहे 2025 का विधानसभा तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग में फेल है। मोहम्मद आरिफ कह रहे फिर एक साथ पीसी क्यों नहीं करते, अब तक सीटों का बंटवारा फाइनल क्यों नहीं हुआ, सिंबल दे देकर वापस क्यों लिया जा रहा है। सच कहूं तो पहले लोकसभा में डाउट था कि आप बीजेपी को नहीं रोक सकते, अब विधानसभा इतनी मजबूती से लड़ने का बिगुल फूंक कर ठीक दिल्ली जाना और आरोप सिद्ध होने के बाद महागठबंधन में
तो फिर सिटिंग एमएलए का टिकट कटना क्या दर्शाता है? देखिए सुदय यादव को टिकट काटा गया है, राहुल शर्मा को दिया गया। हाँ ठीक है ना, कि अब देखिए रजनीकांत कुमार, अभी हम सुदय यादव का नाम नहीं रहते, लेकिन माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुदय यादव को टिकट जहानाबाद से क्यों नहीं दिया गया? राहुल शर्मा ने राजद का झंडा कभी उठाया है क्या? तो देखिए इतनी स्थिति है कि अब देखिए मुन्ना कुमार हैं, उन्होंने मुझे टारगेट किया है, उन्होंने लिखा सारे भ्रम झटेश्वर फैला रहा है। मुझे कुछ लोग ज्ञानेश्वर की जगह झटेश्वर भी कहते हैं, मैं आशीर्वाद समझकर उन्हें भी स्वीकार कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अरे करना चाहिए स्वीकार, हाँ कोई बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है? अरे आप गाली देते रहे घर में, अपने भाई बहनों को गाली देते हैं, अपने माता पिता को गाली देते हैं, तो हमको भी दे दीजिएगा, क्या फर्क, क्या ठीक है। और आपको अपनी गाली से आपको तरक्की मिल रही है। अब देखिए सोहाब अंजुम कितने निराश हो गए हैं, कह रहे हैं इस बार राजद 40 से ज्यादा सीट नहीं ला सकती है। सोचिए। अब देखिए इंजीनियर कुंदन राज है, छातापुर 45, मांगे ओनली बैजनाथ मेहता। अब देखिए राजकिशोर कुमार निषाद कह रहे हैं कांग्रेस और राजद में झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या झांक मारने के लिए बना है? नहीं 5-5, ये सवाल तो मेरा भी है, 5-5 6-6 मीटिंग हुई महागठबंधन की, क्या कर रहे थे आजकल? झाल बजा रहे थे। विकास मौर्य करें भाई तो लिस्ट जारी कर दो न, जितना तय हुआ है छातापुर मांगे। अब देखिए इसी स्थिति खराब हो गई है, ऐसी स्थिति खराब हो गई। रॉयल मुकेश कह रहे झाझा मांगे लोकल राजेंद्र यादव, बाहरी नेता नहीं चलेगा। अब गुड्डू कुमार यादव कह रहे हैं महागठबंधन से यह कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दे दें। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? इमरान शेख पूछ रहे हैं परिहार विधानसभा का क्या हुआ, लालू जी के लाल? अब देखिए सदरे शेख कह रहे हैं शिवहर विधानसभा में हरा सकती है जेडीयू को, मुस्लिम कैंडिडेट हुआ है फारूक शेख, आरजेडी शिवहर का समीकरण कर रहा है। अब देखिए शोएब रहमानी किशनगंज के हैं, भरम तो आप लोगों ने फैलाया। इस तरह कोई टिकट बांटता है क्या? अरविंद यदुवंशी कह रहे हैं कोई चीज साफ दिखाई भी तो नहीं दे रहे हैं। तो ये स्थिति है। संदीप महतो कह रहे हैं सीट क्लियर नहीं हो रहा गठबंधन में, इसलिए स्थिति है। विजय नयन कह रहे हैं आप लोग से लिस्ट जारी हो नहीं रहा है, महाराज क्या संदेश देना चाहते हैं? तो अब देखिए जैदुर रहमान कह रहे तुम लोग मुसलमान का टिकट काट कर गैरों को दो और मुसलमान तुमको वोट दे तो मिलोगे, और मुसलमान तुमको वोट दे तो मिलोगे, यही चाहते हो? मुसलमान आरजेडी का गुलाम है क्या? नितेश यादव लिस्ट क्यों नहीं साझा हो रहा है, 14 नवंबर के बाद करिएगा क्या? तो ये तो स्थिति है कि देखिए प्रेम बाबू कह रहे हैं ये क्या होते जा रहा है, सभी कार्यकर्ता का मनोबल धीरे धीरे टूटते जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बताइए कारण क्या है? लालू प्रसाद यादव के नाम से भी एक दूसरे को होंगे, तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बात पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रख रहे हैं? देखिए मंटू कुमार बिंड है, आरजेडी कांग्रेस मिलकर वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी के साथ धोखा किया है। जिस सीट से वीआईपी पार्टी 100% चुनाव जीत सकता था उस सीट को वीआईपी पार्टी को नहीं दिया गया। तेजस्वी छल करेगा तो सीएम बनने का सपना ही रह जाएगा, अति पिछड़ा वर्ग को हल्के में नहीं लीजिए। एक बात तो है, ये बात सही है जो आप कह रहे थे, महागठबंधन के भीतर सही में खंड नहीं दिख रहा है। हम इसलिए कर रहे हैं आज तक भी, चलिए आज अब दिवाली का त्योहार आ गया, सबको दिवाली की बधाई शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे ये बात कहा गया, कहीं कहा गया है? ये तो नहीं कहा गया। आप देखिए तेजस्वी यादव गए नॉमिनेशन करने तो अकेले गए ना, और सम्राट चौधरी गए तो कौन गए साथ में? ललन सिंह साथ में गए। और जिनका टिकट काटा गया वहां के विधायक, वह भी साथ में सम्राट चौधरी के साथ। आप देख ही रहे हैं कि अमित शाह आकर किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। नंद किशोर यादव से भी मुलाकात कर रहे हैं, अरुण सिन्हा से भी मुलाकात कर रहे हैं, सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार से भी मुलाकात कर रहे हैं, बुलाकर मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए नंद किशोर यादव का टिकट कटता है तो उदासी होती है, लेकिन वह रत्नेश कुशवाहा के नॉमिनेशन में गए और उन्होंने जीत की गारंटी दिलाई। अरुण सिन्हा जो कुम्भरार के विधायक है जिनका टिकट काटा गया और वहां संजय गुप्ता को दिया गया, तो कार्यकर्ताओं की पहली मीटिंग अरुण सिन्हा के घर पर हुई और अरुण सिन्हा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आज से हमारे नेताजी संजय गुप्ता है। तो ये बात होती है ना, ये बात होती है ना। हाँ, और देखिए हम तो, मुझे कल ही एक भद्रजन आंसू बता रहे थे कि कल उन्हें 11 बजे संदेशा आया, 1 बजे दिन में पहुंचने को कहा गया और रात के 3:30 बजे तक रहे।
किसी ने 1 मिनट बातचीत नहीं की और 3:30 बजे कह दिया गया, रात के 3:30 बजे, आप जाइए आज कुछ नहीं होने वाला है। सोचिए चुनाव के समय में ये क्या स्थिति है? क्या हाल चल रहा है। और महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो बात सब स्पष्ट दिख रही है। आप एक एक सीट पर 2-2 सिंबल दीजिए, 3-3 सिंबल दीजिए, एक आदमी 2-2 नॉमिनेशन कर दे और सब कुछ ठीक चल रहा है। ये संभव नहीं है, ये दिख रहा है, ये चीजें आंख से दिख रही हैं। बिल्कुल, महागठबंधन में अभी तक सब कुछ ठीक नहीं है। पहले तो तेजस्वी यादव को सीएम डिक्लेयर ही नहीं किया है, याद रखिएगा। कांग्रेस की सीटें, फिर मैं जो मेरा एनालिसिस में बता रहा हूँ, जहां जहां कांग्रेस की सीटें हो रही हैं, आरजेडी के लोग वोट नहीं देंगे। नहीं, आप समझ, दिक्कत होगी। देखिए इस बात को समझिए आलोक जी, हम और आप साथ खाना खाने को बैठे हैं, हमने खाने के लिए रोटी आपको दे दी और रोटी हमने आपसे छीन ली बाद में, तो हमने रोटी दी क्यों थी? कांग्रेस को आपने 58 सीटें दे दी और अब उन्हीं 58 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दे रहे हैं। क्यों दिए थे? तो आप दिए क्यों थे? देखिए कांग्रेस तो कैसा गठबंधन? हाँ, और देखिए ये कंफ्यूजन क्यों है? 58 सीटों की सूची आपने जारी नहीं की, कांग्रेस ने 48 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। यदि आप ड्राइविंग सीट पर हैं तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तब भी आप ही कसूरवार होंगे, और गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाएगी तब भी सूत्रधार सफलता का श्रेय भी आपको आप ही होंगे। बात तो सही है। तो ये पूरी बात आपने समझी है, कमेंट बॉक्स को देखा है, कितने कितने लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। चलिए, अलग बात है मीडिया को निशाना बनाया जाए, गोदी मीडिया कहा जाए या प्रचार कहा जाए, लेकिन सब कुछ अगर झूठी है, दुनिया का नाम ही झूठ है और सत्य का नाम है महागठबंधन, कृपया सामने आइए, सब सारी बातें रख दीजिए। सब सच लोग जाना चाहते हैं, हम क्या जाना चाहेंगे, लोग जाना चाहते हैं। क्या वो सत्य तो बताइए, या क्या रहस्य है, क्या बातें हुई हैं, कहाँ बातें नहीं हो पाई हैं, या बात पूरी बिगड़ गई है, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है जी। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बदनामी होना जरूरी है, बदनामी में भी एक नाम है, चलिए कोई नाम है वही बदनाम। हाँ, धन्यवाद।